कुछ दिन अयोध्या रहने के बाद विदा मांग करके और वापस बक्सर आ गए, अपने आश्रम आ गए। अयोध्या कांड की कथा के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे? 3। पहले श्लोक में भगवान शंकर को प्रणाम किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया। क्यों? देखिए, अपनी एक बात मैं बताऊं आपको। जब हम लोग छोटे थे ना, जब छोटे थे, पढ़ते थे स्कूल में, सरकार तो मन में भाव आता था कब बड़े हो जाएं। बड़ा होने के बाद पता चला कि जीवन का असली आनंद तो बचपन में था, बड़े होने के बाद आनंद नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला। यहां जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। क्या हम कथा गा रहे हैं, क्या ये बजा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में, परिवार में, जीवन में कोई झंझट ना हो। और जो कही रहा है कि कोई झंझट नहीं है, क्षमा करिएगा, वो झूठ बोल रहा है। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन इस समस्या में रहते हुए भी जीवन में आनंद कैसे बना रहे, यदि इस कला को सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करना पड़ेगा। बड़ी गंभीरता से सुना रहा हूं आपको और निवेदन करता हूं कि उतनी गंभीरता से आप समझने का प्रयास करिए। दूसरे के घर में लगता है कि बड़ी शांति है, हमारे घर में बड़ी समस्या है। जब दूसरे के घर में पहुंचकर देखिएगा तो पता चलेगा आपसे अधिक विपत वहां पड़ा हुआ है। फिर महाराज, जो अपना आनंद है उसी को अच्छा मान करके रहा जाए, हमारा सबसे बढ़िया है। किसी महापुरुष ने कहा, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। लोग कहते हैं झंझट से बच के रहिए। अरे कहां बच के जाइएगा? से भाग कर कहां जाइए? हमको बताइए। घर के भीतर ही कम नहीं पाइएगा। कथा कहती है, माई बाप, झंझट से बच के भागना नहीं है, झंझट में ही आनंद पूर्वक रहना है, जैसे संत रहते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। है
भगवान शंकर का स्मरण इसलिए किया कि जीवन के समस्याओं के बीच में रहते हुए भी यदि आनंद में रहना है और इस कला को सीखना है तो भगवान शंकर के जीवन का दर्शन करिए। आप ये न समझिए कि शंकर भगवान के जीवन में कोनो झंझट नहीं है। बाबा के जीवन में जितना बड़ा झंझट है आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे महाराज जी तो भगवान है, इनके यहां कौन झंझट है। दर्शन करिए, बाबा के बगल में मां पार्वती बैठी हैं और सिर पर गंगा जी बैठी हैं। ये कम झंझट है का? बगल में श्रीमती जी को बैठा करके, अब आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं। आप लोग समझदार हैं। सोचिए, बगल में मां भवानी विराजमान है और सिर पर गंगा जी विराजमान है। कहो, बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान मोर पर चलते हैं। सांप और मोर आमने सामने घरवे में बैठे हैं। ये झंझट है कि नहीं दोनों को एक साथ रखना? गणेश जी मूसक पर चलते हैं, सांप के अगवे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं। अभी बताइए दोनों को साथ में रखना झंझट है कि नहीं? बाबा चलते हैं नंदी पर और मेरी मां चलती है सिंह पर। सिंह के आगे नंदी खड़ा है लेकिन सिंह नंदी को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है? वो इतने झंझट में रहने के बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं। यही सीखना है। कैसे रहते हैं? केवल और केवल एक कारण है, जीवन का भजन। बाबू, भगवान शंकर स्वयं करते हैं और पूरे परिवार को भजन में लपेट के रखते हैं। तुम पुनि राम राम दीन राम। भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं। आगे कहते हैं मंगल भवन अमंगल उमा सहित जेहि जपत पुराण। भगवान शिव का पूरा परिवार मिलकर रघुनाथ जी के भजन में लगा रहता है। इस भजन का प्रभाव है कि जीवन में जितना विरोध था सारा विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। विरोध को समाप्त नहीं करना है, विरोध को छोड़ना नहीं है, ऐसा करना है कि विरोध ही प्रेम में परिवर्तित हो जाए है? ये कैसे हुआ? केवल और केवल भजन के प्रभाव से। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले भगवान शिव को वंदन किया। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को प्रणाम करते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कौन सा राम जी का मुख? रात को राम जी सुने कि सवेरे मुझे युवराज बनना है, मेरा राज तिलक होगा। सुने थे ना रात में, प्रसन्न नहीं हुए। राम जी रात को जब सुने कि सुबह युवराज बनना है, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे सुने कि युवराज नहीं वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं हुए। सर्वकाल एक रस में जो मुखमंडल है वो भक्तों का मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। मंजुल मंगल प्रदा। देखिए, जीवन में परिस्थिति को, जो भी परिस्थिति है ना, उसको स्वीकार करने का प्रयास करिए। यही सुख और दुख है। स्वीकार कर लिए तो आनंदित हो गए, नहीं कर पाए तो बैठ कर रो रहिए, रोते रहिए। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ जी का, इस स्वरूप को वंदन किया।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गोस्वामी जी कहते हैं, नीले अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां श्री जानकी जी शोभायमान है, हाथ में जो धनुष बाण धारण करके सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है। और ये उत्सव श्री रघुनाथ जी को कुछ मैं बारंबार प्रणाम कर। 11 वर्ष कितने दिन? 11। भगवान विवाह करके आए, विवाह करके आने के बाद अयोध्या में 11 वर्ष तक उत्सव चलता रहा। कितने दिन? 11 वर्ष तक नित्य नवीन उत्सव, बधाई, मंगल गीत चल रहे हैं। क्यों? विवाह के 11 वर्ष बाद भगवान का वनवास हुआ। राम जी के विवाह के 11 वर्ष के बाद प्रभु वन में गए, तुरंत नहीं चले गए, अगले दिन। 11 वर्ष तक आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, किसी घर में 11 वर्ष तक उत्सव चल रहा हो, यहां चला है। ये जानते हैं क्या है? ये स्वभाव है। उत्सव में रहना एक स्वभाव है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में अभाव है, लेकिन स्वभाव में उत्सव मनाने का है, तो आप अभाव में भी उत्सव मना सकते हैं, आप आनंदित रह सकते हैं। स्वभाव में यदि है तो, और स्वभाव में रोने का है तो बैकुंठों में आप रोते मिलिएगा। एक ठे कीड़ा है गोबरैला, देखें आप लोग गोबरैला? अरे गौवे में तो मिलेला, गोबर के ढेला बना के वही के डगरावत रहेला गोबरैला। ब्रह्मा जी की दृष्टि एक दिन पड़ गई एक गोबरैला पर। ब्रह्मा जी को दया आ गई, बोले बताओ न जाने किस जन्म का इसका पाप है, गोबरैला बना हुआ है, गोबर का गोली बना के ढकेल रहा है। दया आई, गोबरैला को उठाए ब्रह्मा जी और लेके चले गए ब्रह्मलोक। बोले चलो तुमको इससे मुक्ति दिलाता हूं, चलो सशरीर ब्रह्मलोक चलो। ले जाकर उसको एक महल में डाल दिए। सरकार गोबरैला को ब्रह्मा जी के महल में रख दिए। बोली महल तुम्हारा, खूब दिव्य आनंद है, सारी सुविधा है, आनंद भोगो, राज भोगो, राज भोगो। लेकिन यदि उनका भाग में विपत भोगे के बाद तो कहां से राज भोगी है। ब्रह्मा जी महल में रख करके चले गए। 1 महीना बाद उनको याद आई कि अरे गोबरैलवा के रखले रहनी है, ना जाने का भइलो के हालत, खूब आनंद में हुई। ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए, आकर देखे तो सूख के कांटा हो गया है गोबरैला। ब्रह्मा जी को देखा, पांव पकड़ के रोने लगा, ब्रह्मा जी जान बचा ली हमारी। ब्रह्मा जी बोले क्यों, क्या कमी है? बोला इतने साफ सुथरा जगह पर रहने की हमको आदत नहीं है, हमको जब तक गोबर का महक नहीं मिलेगा हमको भूखे नहीं लगता, मर जाएंगे, प्राण निकल जाएगा, हमको गोबर में फेंक दीजिए। फिर ब्रह्मा जी उठा के फिर गोबर में डाल दे, जाओ मरो वहीं पर। यदि जीवन में गोबर सूंघने का भाग्य लेकर के आए हैं तो फूल के सुगंध कहां से बढ़िया लगे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, जीवन में कोई भी क्षण यदि उत्सव मनाने का आए तो उसको हाथ से जाने न दीजिए, खूब धूमधाम से उत्सव मनाइए। कोई भी क्षण आए, का भरोसा कल का हो जाएगा हो। हाय हाय तो पूरा दुनिया करता, वही का करते करते चल जाए। जीवन को उत्सव बना के रखिए, ऐसा जीवन जिए
कि कोई उदास मन लेकर भी आपके घर में आए तो आपके उत्सव को देखकर उसके जीवन में भी आनंद की लहर दौड़ने लगे। ये सार्थक जीवन है। भगवान विवाह करके आए और 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव चल रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाए। सब प्रकार अयोध्यावासी सुखी हैं। रामचंद्र मुख चंद निहारी है। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं जीवन की पूर्ण हो गई, एक अंतिम इच्छा और शेष है। यदि बाबा आप कृपा कर दें तो वो भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कौन सी इच्छा? आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। अपने रहते हुए श्री दशरथ जी महाराज राम को युवराज बना दें। हम लोग राम जी को युवराज पद पर आसीन होते देखना चाहते हैं। प्रजा नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करती है। और आपको बताऊं, राजा प्रजा का पिता होता है। माता पिता बिना कहे सब जान जाते हैं। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी अपनी दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए हाथ में। अब बदन बिलो की मुकुट समकीना। चेहरा देखकर जैसे महाराज ने मुकुट सीधा किया, तब तक दृष्टि गई उनकी कहां? कान के पास जो बाल है, केश, इन पर दृष्टि गई। क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठपन महाराज की दृष्टि गई कि उनके कान के निकट के केश श्वेत हो गए हैं। और ये दर्शन करते महाराज को ये समझते विलंब नहीं लगा कि इन केशों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया। मैं अपना रंग कब बदलूंगा? समय आ गया है राम को युवराज पद पर बिठा करके और इस भार से मुक्त हुआ जाए। क्या हुआ जाए? मुक्त हुआ जाए। बोलिए, जोर से बोलिए। मुक्त। मुक्त बुझाता। अभी हम लोग भजन गाए ना, अभी उसमें एक अंतरा था। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। कोई आदमी मर जाए, फलानमा मुक्त हो गईलन, के देखे गईलन मुक्त हो गईलन, देखे खातिर खुदे मुंह के पड़ी। आप सोचिए। अच्छा आप बताइए, कोई भी मर जाए तो उसके नाम के पहले क्या लिखा जाता है? जोर से बोलिए। स्वर्गीय। पापी से पापी व्यक्ति मर जाए, दुराचारी व्यक्ति मर जाए, उसके नामों के आगे स्वर्गीय। आज तक आपने किसी के नाम के आगे नरकी श्री पढ़ा है? बोलिए। किसी के नाम के आगे नरकी श्री, आगे नाम नहीं लेंगे किसी का हम। हाँ, न जाने केहू के नाम होके हुए। आपने नरकी श्री पढ़ा नहीं। पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो स्वर्गीय लिखा जाता है। अरे जहां पापियों पहुंच रहा है वहां भक्त को कदापि नहीं जाना चाहिए। भक्त स्वर्ग नहीं जाता, भक्त भगवान के धाम जाता है। उसके नाम के आगे वैकुंठवासी लिखा जाता है, गोलोकवासी लिखा जाता है। कहो तो मरने के बाद कौन मुक्त हुआ, क्या हुआ, कौन देख रहा है? मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के
बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जा। देखिए, मरने के बाद मुक्त नहीं होना है, जीते जी मुक्त होना है। जो जीवित रहते मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्त नहीं होने वाला। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं है, सब भरमाने के लिए कहा जाता है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, का गंगा जी के किनारे तेरही, और वो तब हुई जब लड़कवा लायक हुई तब। ये तो भगवान ने मालिक है। मरने के बाद केवल तेरही है वो, बाकी कुछ नहीं है। कथा कहती है जीवित रहते मुक्त होइए। प्राण निकल रहा है और तिजोरी की चाबी कांखी तर जनेऊ में बांध के मुट्ठी में दबाए हैं, अब प्राण निकले वाला है। अब सोचिए, चाबी नहीं छूट रही है, वो आदमी मुक्त होगा? कदापि मुक्त नहीं होगा। मुक्ति क्या है? अच्छा, कोई मुक्त करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। दो भैया, कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता है, आपको स्वयं होना पड़ेगा। कैसे महाराज? कथा कहती है, घर परिवार में संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता वही है जो अपना सारा दायित्व अपने संतान को सौंप करके और जगत के व्यवहार से अपने को मुक्त कर ले, वो श्रेष्ठ पिता है। पुत्र लायक हुआ तो हैंड ओवर करिए, आपन तेज संहारो आप। लोग कहां छोड़ा था? मैं बताऊं, अयोध्या में मैं पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था। अकबरपुर से एक कथा के श्रोता है महाराज श्री के परिचित, बहुत पहले की बात है, 10-12 साल की बात। वहां के बड़े सेठ हैं, वो आए, आकर भोकर भोकर के रोने लगे। भोकर ना समझ रहे हैं ना, गला फाड़ फाड़ के। महाराज जी पूछे क्यों रो रहे हैं? और उम्र उनकी 85 साल बाबूजी की। महाराज जी पूछे क्यों रो रहे हैं बाबूजी? लड़का हमको गद्दी से उठाकर खुद गद्दी पर बैठ गया महाराज जी। महाराज जी बोले तो नाचना चाहिए आपको कि आपका बेटा आपका काम संभाल। नहीं महाराज जी, बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा महाराज जी। महाराज जी बोले यदि आज रतिये के आप मर गए तो कल से कौन आबाद करेगा? आप यदि अमृत पी के नहीं आए हैं ना, रतिये में यदि आप सीताराम हो गए तो कल से कौन आबाद करेगा? यदि आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पीछे यदि बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा उसको? इसलिए अपने हाथ पांव को ठीक रहते संतान यदि योग्य हो गई, उसको कार्यभार सौंपिए और सामने उसके ऊपर छत्र बन करके उसका निरीक्षण करते रहिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। महाराज ने जैसे देव मन में सोचा कि राम को युवराज पद पर बिठा देना चाहिए, तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम चाहते हैं गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त बताएं जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। अब दर्शन करिए, गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा है? गुरुदेव जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आना है। कैसे कहें? तो गुरु जी ने बीच का रास्ता निकाला, कहा महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, तुरंत कर दीजिए। बेगी विलंब न करिया नृपा, साजिय सबोई समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबरा।
महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब मत करिए। मैं कहता हूं जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठतम मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत करिए। उचित क्या था? देखिए, एक एक मैं घटना सुनाऊं। कई लोग सबसे पूछते हैं लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। तो जब अपने मन वाली करनी है तो सबसे पूछ काहे रहे हैं? गुरुदेव भगवान से पूछा चक्रवर्ती जी ने, गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, तो गुरुर आज्ञा गरीयसी, बिना कुछ विचार किए महाराज को तत्क्षण अभिषेक करना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? राम जी की रचना है। एक एक पद है, गायत्री चाचा गाते थे। आरे आज लेके हूं के न भइल सोचल का, आज लेके हूं के न भइल सोचल का, आज लेके हूं के न भइल। मुनि वशिष्ठ त्रिकाल के दर्शी, ज्योतिष रही गई धाय। गुरुदेव भगवान मुनि वशिष्ठ त्रिकाल के दर्शी, ज्योतिष रही गई धाय। का भइल? बेटा के बनवास पिता के, बेटा के बनवास पिता के, स्वर्गवास हो गए सोचल का, आज लेके के न भइल। सोच सोच के तू जतना से रखबा, जीरा औरी मंगराई, मंगराई जीरा औरी मंगराई। वंश में गो कुवंश जमीता, वंश में गो कुवंश जमीता। थोड़ा बदलने बनी। अरे मुश्किल कदी मुस्काए सोचल का, आज लेके हूँ भैया घरे घरे। बतिया बुझाता। यही से श्री चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज तुरंत करिए। महाराज ने सोचा गुरुदेव तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं आज अभिषेक न करके कल प्रातः काल करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, इसी कल ने श्री चक्रवर्ती जी को बेकल बना दिया। क्या हुआ आप सब जानते हैं, परंतु बीच में मैं एक निवेदन करूं आपसे। देखिए, राम जी के जीवन के समय में दो व्यक्ति ऐसे थे वहां पर जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखते थे। सरकार, दो लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी पलट सकते हैं। कौन कौन? एक भगवान शंकर, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी मिटाने में सक्षम है। भावी यानी विधाता की लेखनी पलटने में भगवान शिव सक्षम है। और दूसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, भरत जी चित्रकूट में कहते हैं गुरु जी से, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जे ही छे की सकई कोटे
तारी टेक जो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और भगवान शंकर दोनों में इतना सामर्थ्य था कि ये ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकते थे। यदि इन दोनों में सामर्थ्य था तो इन दोनों ने राम जी के वनवास को क्यों नहीं रोक दिया? ये प्रश्न है। महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से। जब मां कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राज सत्ता मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, महाराज कोप भवन में रोते रोते निढाल हो गए। सवेरे जब राम जी आए और आकर राम जी ने प्रणाम किया महाराज को, तो महाराज ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगाकर महाराज रोते रोते भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आज तक जो भी पिता आपकी पूजा किए होंगे, संसार के सभी पिता एक ही वरदान मांगे होंगे बाबा, कि मेरा पुत्र मेरी हर आज्ञा का पालन करे। परंतु मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं जो मैं आज आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं नाथ, कि मेरा पुत्र राम मेरी आज्ञा का पालन न करे आज। आशुतोष तुम अवघर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। श्री दशरथ जी महाराज ने स्पष्ट प्रार्थना की भगवान शंकर से, बाबा बचाइए, कुछ करिए। परंतु ना भगवान शंकर ने कुछ किया, ना गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कुछ किया। जानते हैं क्यों? राम जी का वन जाना ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। ब्रह्मा जी की रचना रहती तो शंकर जी और गुरु जी बदल देते इसको। फिर महाराज राम जी का वन जाना ये स्वयं राम जी की रचना है, इसलिए संसार में कोई इसको बदल नहीं सका। ये राम जी की रचना थी। राम किन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में कभी मां कैकेयी को भला बुरा ना कहिएगा। मां कैकेयी ने जितना बड़ा बलिदान दिया है अपना, उतना बड़ा बलिदान राम जी के लिए किसी ने नहीं दिया है। अपने आप को मां ने समाप्त कर लिया राम जी के लिए। देखिए, जीवन में जो आपको प्राण के समान प्रेम करेगा, प्राण के समान, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। ऐसे उपलब्धि लेने के लिए तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। सुनो बाबू, लड़का आपके पास हो जाए ना 99% नंबर लिया के, 99% नंबर लिया के पास हो जाए बच्चा, तो जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, सब लिफाफा लेके पहुंच जाएंगे। 2 लाख ले लीजिए और लड़कवा का एगो फोटो खिंचवा दीजिए हमारे साथ, हम कहेंगे कि हमारे कोचिंग में पढ़ा है। मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसा होता है।